हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। एक चैनल मैसेज है, ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो आपको पूरे मैसेज में जो भी रेजोनेट करता है बस वहीं लीजिए। उसके अलावा जो भी आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, हर मिनट एक बार एनर्जी का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। डीप लेवल पे एनर्जीज जो है वो शिफ्ट हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, जो मैस्कुलाइन पोलैरिटी है वो अपने कर्मा क्लींस कर रही हैं। कर्मा क्लींस का मतलब है वो थर्ड पार्टी हो गया, उनका घर, फैमिली जो भी हो गया, जॉब, फ्रेंड्स जो भी हो गए, वो वहाँ पे जितने भी उनके फॉल्स प्रोजेक्शन थे वो सरफेस लेवल पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके सरफेस लेवल पे आ रहे हैं तो आपके भी आ रहे हैं, क्योंकि वो डीप अटैचमेंट में हैं उन लोगों के साथ में, उस जॉब के साथ में। वो चाह के भी उधर चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। उसकी वजह से आप में कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। अब डीएफ एनर्जी में जब कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है तो ओवर थिंकिंग और लो वाइब्रेशनल एनर्जीज सबसे पहले आती है। फियर, ईगो, ब्लेम, गिल्ट, वही एनर्जी वापस डीएम को रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वजह से वो उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है डीएफ एनर्जीज जो हैं वो आप हाई वाइब्रेशन में रहें, और जो भी आपको एनर्जी मिलती है उसे रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने का मतलब है उस एनर्जी से आप ओवरकम कर लीजिए फटाफट जितना हो सके, क्योंकि आपके डीएम आपको और आप अपने डीएम को, एक दूसरे को आप वाइस वर्सा एनर्जी लेवल पे मिरर करते हैं। और क्या हो सकता है दूसरी तरफ कि उनके डीप अटैचमेंट जो है अपनी फैमिली या किसी भी इंसान या कोई भी फॉल्स प्रोजेक्शन जो 3D लेवल पे है उनके साथ है, उन लोगों के साथ में वो डीप अटैचमेंट की वजह से उनसे आप अपने आप को पीछे नहीं हटा पा रहे। उन्हें सब समझ में आ रहा है लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रहे। हैवीनेस हो सकती है हार्ट में, पर्जिंग वाली एनर्जी हो सकती है। हार्ट चक्रा के आसपास में आपको कुछ अजीब सा महसूस, पेन, हल्का सा हैवीनेस मतलब हो सकता है। थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे सब समझ के भी। हेडेक इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। डीएफ जो हैं वो अपने ऊपर काम कर रही हैं, बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश कर रही हैं, एक डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक है। उन्हें सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं 2, 3, 5, 7 और 4 की, या फिर न्यू बिगनिंग 0, 0, 1, 2, 3 और 8, 8 अबंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। जो जिस हिसाब से वर्क कर रहा है उस हिसाब से उन्हें एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग हो सकता है कि इस तरह से नंबर दिखाई दे। किसी को न्यू बिगनिंग के दिखाई दे रहे हैं तो किसी को एंजल मैसेज, जो अगर एंजल कुछ मैसेज देना चाह रही हैं डीएम एनर्जी, या फिर अगर आप लो वाइब्रेशनल में हैं तो उससे रिलेटेड कोई एनर्जीज अगर आप डील कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, तो उस पर आप ध्यान दें। अब क्या हो रहा है कि डीएफ जो हैं उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि प्यार ही सब कुछ है, लव हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ है, ठीक है। तो आपको हाई वाइब्रेशन मानने के लिए खुद से और सबसे अनकंडीशनल प्यार करना होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, कोई भी ब्लेम नहीं करना, क्योंकि आप जो भी करेंगे वहाँ पे आपके डीएम करेंगे, और जो डीएम करेंगे उसका परिणाम आपको वापस एनर्जेटिक लेवल पे फील होगा। तो आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी नहीं रखनी है। सडनली आपको एनर्जेटिक फील हो सकता है, फिर सडनली आपको लो एनर्जेटिक, क्योंकि आप डीएफ एनर्जी में हैं। लो इसलिए क्योंकि डीएम एनर्जी आपकी हो चाहे आपके डीएम की डीएम एनर्जी हो, वो दोनों बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो सोलर और सैक्रल में, अब किसी को सोलर प्लेक्सस साइड में चक्रा में पेन हो सकता है, किसी को सैक्रल। तो इसका मैं आपको एक एक उदाहरण दे देती हूँ यहाँ पे, जिससे आप समझ पाए कि आपको किस पे वर्क करना है, या फिर जिस हिसाब से आपको पेन हो रहा है या आप चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं उस चक्रा पे आप वर्क कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर सोलर प्लेक्सस है उससे रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ होंगे तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं होंगी, आप स्टबर्न, ज़िद्दी होंगे, आप जजमेंटल बन जाएंगे, आपका डाइजेशन पुअर होगा, लूज मोशंस और ये सब होंगे, आप एरोगेंट हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, कंट्रोलिंग, किसी को कंट्रोल कैसे करना उस पावर में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है। और वहीं अगर ये बिल्कुल बैलेंस है तो आप पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे, फ्री विल, आपकी जो सोल की इच्छा वो करेंगे, आपके मन की जो इच्छा वो करेंगे, सेल्फ ग्रोथ करेंगे, विल पावर आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। अगर आपका सैक्रल इम्बैलेंस है तो आप अपने मेंटली और इमोशनली जो इमोशंस है मतलब उन्हें आप समझ नहीं पाएंगे, आप क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, आपकी जो डिज़ायर है आप उनको तवज्जो नहीं देंगे, आपकी फीलिंग जो है आप उनके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे मतलब, ठीक है। और आपका जो सेल्फ इस्टीम है बिल्कुल लो हो जाएगा, बैक पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर कह सकते हैं मूड स्विंग्स या इरेगुलर मूड्स आपको हो सकता है, हाईली इमोशनल होना, फिर वापस लो एनर्जी में आ जाना, ऐसा आपको फील हो सकता है।
तो आपको हो सकता है लेजीनेस वाली फीलिंग आए, गिल्ट, शेम, ब्लेम, इन सब की एनर्जीज फील हो सकती है। सब लो वाइब्रेशनल है, तो आप इनके ऊपर वर्क कीजिए। साथ ही आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ग्राउंडिंग रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, लव एनर्जी में आना है, और आपके साथ में यूनिवर्सल और डिवाइन पावर है। आपको कोई चीज़ का फियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। रियलिटी डिफरेंट है 3D की, और अपने जो सोल लेवल की और एनर्जेटिक लेवल की जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अपने लो वाइब्रेशन, लो इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनर चाइल्ड वुंड, बॉडी शेमिंग रिलेटेड वुंड्स सामने आ सकते हैं। उसका रीज़न यही होगा, अगर पहली बात अनहील्ड है तो, और दूसरी चीज़ क्योंकि डीप अटैचमेंट्स होते हैं, DM एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो कि आप दोनों में पाया जाता है, आपके काउंटर पार्ट में और आप में। अगर कोई चीज़ वो फेस कर रहे हैं आपके काउंटर पार्ट, तो आप भी सेम फेस करेंगी अगर अनहील्ड है तो। और नहीं, अगर आपका अनहील्ड नहीं है और आपका हील हो चुका है, तो आपको हैवीनेस और पर्जिंग की जो फीलिंग है वो महसूस हो सकती है। आपको सडनली ज़ुकाम हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, आप अचानक से थोड़ी देर के लिए शिवरिंग कर सकते हैं, यानी काँप सकते हैं। आप अचानक से एकदम फूडी हो जाते हैं, या फिर एकदम डाइट प्लान बना लेते हैं और बस उसको फॉलो करने से सोच लेते हैं। आपकी आइज़ बर्न कर सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सोलर और सैक्रल पे नरिश करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। और सबकॉन्शियस जो ट्रॉमास हैं वो अपने आप जब हील होते हैं तो आपको लेजीनेस तब भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव लेजीनेस होता है जो बहुत कम वक्त के लिए होता है। जब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, अपने आप की ऑरा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आप वापस एनर्जेटिक फील कर लेते हैं, तो वो नेगेटिव वाला नहीं होता। तो आपके जो सबकॉन्शियस ट्रॉमास हील होंगे, और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोल लेवल पे ट्रॉमा हो गया या टॉक्सिक चीज़ें हो गई, वो हील होती है, जो यूनिवर्सल एनर्जीज करती हैं। तो आपको थोड़ी बहुत लेजीनेस आ सकती है, या फिर नींद वाली फीलिंग आ सकती है, थोड़ा स्लीपलेस आप महसूस कर सकते हैं। तो आप सोइए, रेस्ट कीजिए। अपने आप DF एनर्जी में है तो अपने DM एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। DM एनर्जी का मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो थिंकिंग प्रोसेस में आपके DM के एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वाइस वर्सा आप इसको ले लीजिए। ठीक है, मैं जो आपको बता रही हूँ उसे वाइस वर्सा करिएगा, यानी कि DM और DF एनर्जी की बात हो रही है, आपके काउंटर पार्ट और आपकी। ठीक है, अगर DM एनर्जी एक्सेस में है तो रेस्टलेस हो सकती है, तो जो काउंटर पार्ट है वो ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यानी आपके जो काउंटर पार्ट है वो रेस्टलेस है, अगर आप रेस्टलेस है यानी आपके काउंटर पार्ट ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो हो गई लो वाइब्रेशनल इमोशंस, उसे हटाना है। अगर रात भर आपको नींद नहीं आ रही, कोई एडिक्शन में जाने का मतलब आपको अगर हो रहा है, जैसे अगर आप पहले किसी चीज़ का आपको एडिक्शन था वो वापस सरफेस पे आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके DM ओवर ईटिंग करे, लैक ऑफ मोटिवेशन में रहे। और अगर हो सकता है आप लैक ऑफ मोटिवेशन में हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी जो DM एनर्जी है उनको रात भर नींद नहीं आ रही है और वो एडिक्शंस में वापस जा रहे हैं, या एडिक्शन का वापस उनको इशू हो सकता है। ठीक है, अगर आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, यानी कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी DM एनर्जी जो है वो इनएबल हो रही है रिलैक्स करने के लिए, और अगर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, यानी कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी DM एनर्जी लेजीनेस में आ रही है। अगर आप फियर बेस से काम कर रहे हैं, यानी कि आपके जो DM एनर्जी है, ठीक है, DM मतलब आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी जो DF एनर्जी है, सॉरी, उनकी जो DF एनर्जी है वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप फियर बेस्ड चीज़ें हटा देंगे तो वो फीलिंग्स को समझ पाएंगे, इमोशंस को समझ पाएंगे, लव को समझ पाएंगे, हाई लेवल वाइब्रेशंस को समझ पाएंगे, आप अपने फियर इश्यूज़ पे अगर काम करेंगे तो। ठीक है, अब सोलर प्लेक्सस जो होगा और सैक्रल जो होगा, आपको इन पे वर्क करना है। और अगर कोई वुंड और अनहील्ड वुंड आपके सामने आ रहा है तो आप उन पे वर्क करो। और अगर आप स्लो थिंकिंग बिल्कुल, या फिर ओवर स्लीप, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, ओवर ईटिंग और इम्बैलेंस इमोशंस, लेजीनेस से डील कर रहे हैं तो आप उन्हें हील करो। और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंगर में आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एरोगेंट हो रहे हैं, फियर बेस पे काम कर रहे हैं, इंसोमेनिया यानी कि रात भर नींद नहीं आना, किसी एडिक्शन में जाने की इच्छा हो रही है, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन पे वर्क कीजिए। एक्चुअली में ये DM और DF एनर्जी इम्बैलेंस का एक तरह से साइन है, और ये वाइस वर्सा होता है। ठीक है, अगर एनर्जी DM अगर सही नहीं होती है तो वहीं आप लेजीनेस फील कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके काउंटर पार्ट की ही एनर्जी हो, लेकिन ये उनको इफ़ेक्ट करती है, ये एनर्जी की बात हो रही है। तो आप अपने बैलेंस कीजिए, इमोशंस को थोड़ा पॉज लीजिए और अपनी एनर्जी, अपने
जो अवेकनिंग प्रोसेस के बाद की चीज़ें आप उन्हें देखिए और अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू।